मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम आज हुए मतदान को लेकर के तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन वर्तमान समय में मारवाड़ में और राजस्थान में जिस तरह से गर्मी पड़ रही है वो एक रिकॉर्ड बना रही है। लू और तापघात से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 8 लोग जोधपुर के बताए जाते हैं, लेकिन प्रशासन और चिकित्सा विभाग इसका खंडन करते हुए कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति की मौत हुई है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसी गर्मी से। नौतपा शुरू होते ही राजस्थान और विशेष तौर से मारवाड़ में भीषण गर्मी व लू चलने का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पिछले 10 दिन से ज़बरदस्त गर्मी से जनजीवन चौपट हो गया है। इस समय राजस्थान में कुल 19 लोगों की इस लू और तापघात से मौत होने की सूचना मिल रही है, जबकि अकेले जोधपुर ज़िले में 10 लोगों की लू से मौत हो गई है। लेकिन जिला प्रशासन व चिकित्सा प्रशासन जोधपुर में 8 लोगों की मौत लू से नहीं होने का दावा करते हुए कह रहा है कि इनकी मौत अन्य रोगों से हुई है, लू से नहीं हुई है। बहरहाल फलोदी का पारा 50 डिग्री तक जा पहुंचा है, तो जोधपुर में शनिवार को भी 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, यानी 45 डिग्री से ऊपर गत 10 दिनों से जोधपुर का तापमान चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि इस गर्मी से बचने के लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा प्रशासन कह रहा है कि जब घर से निकलें भरपेट पानी पी करके निकलें और ज़्यादा समय कूलर और पेयजल, ठंडा पेयजल पीने में बिताएं। बहरहाल गर्मी के बाद आज देश की राजनीति में भी ज़बरदस्त गर्मी और उफान आया हुआ है। कारण प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद के नरेंद्र मोदी ने देश के इतिहास में पहली बार विपक्ष को मुजरा शब्द कह कर के ये कहा कि इनका बस चले तो ये वोट बैंक के लिए मुजरा भी कर सकते हैं। इस तरह का उपयोग शायद पहले कभी भी नहीं हुआ और चुनाव आयोग फिर भी खामोश है, ये बड़ी बात है। आज हम बता दें आपको कि छठे दौर की मतदान में आज 8 राज्यों में मतदान संपन्न हो गया। 899 उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। शाम 6 बजे तक कुल मतदान का प्रतिशत 60% के आसपास बताया जा रहा है। बिहार में 52.80, हरियाणा में 58.15, जम्मू कश्मीर में 51.97, झारखंड में 41.39, दिल्ली में 54.37, ओडिशा में 60% और उत्तर प्रदेश में 54.02% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक 78.19% वोट शाम 6 बजे तक पड़ चुके थे। आज हम बात करें छठे चरण के बाद बीजेपी को छठी का दूध याद आ गया है। ये हम नहीं, देश के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अपनी टिप्पणी में कह रहे हैं। इसका सबूत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में दे दिया, जब उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए कह दिया और कह दिया कि वो चाहे तो मुजरा भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह का मुजरा शब्द का इस्तेमाल भारत के चुनाव इतिहास में पहली बार लिया गया, वो भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा। अब मतदाता किसको मुजरा दिखाता है ये 4 जून को पता चल जाएगा। मुजरा शब्द का इस्तेमाल के बाद में देश का चुनाव आयोग खामोश है और
देश की राजनीति में उबाल आ चुका है। इतना गुस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि मुजरा शब्द का इस्तेमाल करें, आखिर क्यों? ये हताशा और बौखलाहट का नतीजा तो नहीं? हार का डर क्यों निकल कर के सामने आ रहा है कि वे मुजरा शब्द का प्रयोग कर बैठे? अब तो बाकी मुजरा के बाद में माँ बाप का शब्द इस्तेमाल करने का ही रह गया है और शायद 7वें चरण में ये शब्द भी बाहर आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको ये भी बता दें कि आज के चुनाव में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गोल होता दिखाई दे रहा है। गत बार 10 में से 10 सीटें भाजपा ने हरियाणा में जीती थी, लेकिन इस बार 2 सीटें भी अगर जीत जाए तो बड़ी बात होगी। और हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में जाट, अहीर, किसान सभी भाजपा के विरुद्ध मोर्चा खोल करके बैठ गए और इसी कारण से एकजुट होकर के भाजपा के विरुद्ध आज वोट देते हुए वे नजर आए। दलित, मुसलमान, कामगार, मजदूर ये भी एक साथ भाजपा के विरुद्ध हो गए हैं और आज ये नज़र भी आ गया जब वे नारेबाजी करते हुए अपना मतदान करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि करनाल में मनोहर खट्टर की खुद की सीट फंस गई है। फरीदाबाद, सिरसा, रोहतक, अंबाला, हिसार में कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है और जाट यहाँ 24% है, दलित यहाँ 20% है, पंजाबी यहाँ 10% है और अहीर जाति की संख्या भी यहाँ पर बहुत संख्या में है। दलित जाट जो कि दलित जाटव कहलाते हैं, वे मायावती का वोट बैंक कहलाते हैं, वो भी इस बार कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया। हरियाणा में 10 में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिल्ली में 7 में से 4 सीटों पर भाजपा के हारने का खतरा मंडराने लगा है। ये खबर आ रही है कि यहाँ भी मुसलमान, दलित वोटर, झुग्गी झोपड़ी का वोटर बड़ी तादाद में निकल कर के सामने आया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध नज़र आया। दूसरी ओर केजरीवाल का वोटर हो चाहे मोदी का वोटर हो, ये लोकसभा चुनाव में 50% मोदी के तो 50% ही केजरीवाल के वोटर विधानसभा में हो जाते हैं। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में ऐसे वोट बैंक में सेंध मारी है जिससे भाजपा को दिल्ली में भारी नुकसान हो सकता है। बंगाल की 8 सीटों पर चुनाव हुआ। गत बार 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यहाँ इस बार 3 सीटें ही बीजेपी को मिलने का संकेत मिल रहा है। बंगाल में इंडिया गठबंधन को मुजरा करवाने का जो शब्द मोदी ने इस्तेमाल किया, उसका दिलचस्प नमूना मतदाता खुद भी कहते नज़र आए, इसलिए गठबंधन का पलड़ा वहाँ भारी नज़र आया है। बिहार में दिलचस्प मुकाबला हो गया है। 14 सीटों पर वोटिंग हुई और गत बार ये सभी के सभी सीटें कांग्रेस का गठबंधन हार गया था। आपको बता दें कि इस बार 7 से 8 सीटें बीजेपी व नीतीश का गठबंधन हार सकती है, उसको हार का खतरा पैदा हो गया है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव हुए। मेनका गांधी जैसा चेहरा भी कांटे की टक्कर में फंसा हुआ है। बीजेपी को इंडिया गठबंधन कांटे की टक्कर दे रही है। यूपी में मुसलमान, जाटव, दलित एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के साथ खड़े नजर आए। जौनपुर में मुस्लिम वोटर्स को वोट देने से रोक दिया गया, ज़बरदस्त वहाँ विरोध हुआ। ये संकेत दे रहे हैं कि मुसलमान वोटर्स जम कर के निकल कर के इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होने आया, उसे रोकने का प्रयास किया गया। यहाँ 14 में से बीजेपी को आधी सीटें हारने का खतरा मंडराने की बात कही जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि बीएसपी का जाटव वोट बैंक, जो मायावती का वोट बैंक कहलाता है, इस बार
सपा के साथ दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर में भी इंडिया गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में भी कांटे की टक्कर में बीजेपी और इंडिया गठबंधन में सीटें बढ़ती नज़र आ रही है। तो ये था लबोलब आज के चुनाव को लेकर के, और पहली बार इतिहास में प्रधानमंत्री द्वारा मुजरा शब्द का इस्तेमाल करने का एक नया शगुफा सामने आया है, और इस शगुफे को इंडिया गठबंधन किस तरह से भुनाती है और 4 जून को क्या होता है ये समय बताएगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि हम सीनियर रिपोर्टर से, बड़े बड़े विश्लेषकों से बातचीत करके उनके विश्लेषण को आप तक पहुंचाते हैं। वास्तविकता 4 जून को जब चुनाव आयोग का परिणाम सामने आएगा तभी ज्ञात होगी। आज बस इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए। और आज्ञा लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।